अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा, फॉस्फोलिपिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें टर्पेनॉइड्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ टर्पेनॉइड्स पढ़ा, यूजेस ऑफ टर्पेनॉइड्स पढ़ा कि टर्पेनॉइड्स किस किस फील्ड में यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी है, वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में। प्रोटीन्स क्या होती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखें तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं वो 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पास आउट करती हैं। मतलब कि सबसे पहले जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, स्टेप बाय स्टेप कौन से स्ट्रक्चर्स को वो फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे 4 स्टेप्स को देखेंगे। नंबर 1 है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नंबर 3 इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड नंबर 4 इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से वो फॉर्म होता है, किस तरह से प्रोटीन्स की या अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है। स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद हो तो प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब कि अमीनो एसिड्स के ज्वाइन होने से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन ले कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे की सारी क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन सारे के सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स नहीं बनाते, ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर कि सबसे पहले प्रोटीन्स कौन सी शेप लेती हैं, किस फॉर्म में असेंबल होती हैं। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अगर देखें तो ये किस पे डिपेंड करता है, मुश्तमिल होता है कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। के किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड्स कितने अमाउंट में है, कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है और किस सीक्वेंस में, किस तरतीब से प्रेजेंट है, तो उसकी बेस में उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर हम देखें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का सीक्वेंस या अमीनो एसिड का सीक्वेंस सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो दैट वाज एफ सेंगर डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि सबसे पहले अमीनो एसिड्स की शेप, उनका सीक्वेंस जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डिटरमिन किया था, दैट इज एफ सेंगर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के इंसुलिन का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से अमीनो एसिड्स इंसुलिन में ज्वाइन होते हैं। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के पास टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अरेंज होते हैं। अब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी है, एक चेन को हम कहते हैं अल्फा चेन और दूसरी है हमारे पास बीटा चेन। सबसे पहले हम अल्फा चेन को देखते हैं। अल्फा चेन हैज 21 अमीनो एसिड्स। के अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 21। बीटा चेन इट हैज 30 अमीनो एसिड्स। 21 अमीनो एसिड्स किसके पास है, अल्फा चेन के पास। और बीटा चेन के पास कितने अमीनो एसिड्स हैं, 30 अमीनो एसिड्स। ये भी आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि इंसुलिन की बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं या इंसुलिन की अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन के बाद हम सेकंड मॉलिक्यूल देखते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड सेल्स की। वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड को रेड कलर देता है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करवाता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का देखें तो हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स हैं जो कि 4 चेन्स में अरेंज है। 4 चेन्स कौन सी है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। मतलब के 2 अल्फा की चेन्स है और 2 बीटा की चेन्स है। इन दोनों चेन्स में किस तरह से है, ईच अल्फा चेन हैज 141 अमीनो एसिड्स, ठीक है, जबकि ईच बीटा चेन हैज 146 अमीनो एसिड्स। 2 अल्फा चेन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 141 282 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 146 292। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 574 अमीनो एसिड्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो आपको सेपरेट भी आ सकता है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है या इंसुलिन का कैसा स्ट्रक्चर है, या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें प्रोटीन्स किस अरेंजमेंट में अरेंज होती हैं, अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट क्या है। तो आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी करना है। इस टॉपिक में मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बनाए हुए हैं, कुछ हेडिंग्स हैं वो भी बताई हुई है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगर आपको इसको ऐसा अच्छी याद कर लोगे, इसको समझ लोगे, तो आपके लिए मार्क्स को अचीव करना मुश्किल नहीं है।
उसके बाद हम देखते हैं हाउ कैन वी डिटरमिन द साइज ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल के प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे हम पता चला सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज क्या है। अब इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, बाय द टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, के किस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं और कितने नंबर में अमाइनो एसिड्स, मतलब कि क्या अमाउंट है अमाइनो एसिड्स की जो कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन इस खास प्रोटीन में प्रेजेंट है। तो इसके बेस पे हम किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज या उसका जो है वो उसकी नंबर या उसका पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन इसी में बन रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 10,000 से ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, मतलब कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं कि उनकी अरेंजमेंट से 20 अमाइनो एसिड से 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। अब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिसमें बेसिस होती है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन वगैरह, ठीक है। तो इनकी बेस पे हम किसी भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ एनी अमाइनो एसिड is not in its normal place, the protein fails to carry its normal function। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती हैं। क्या होता है कि प्रोटीन को डिसबैलेंस नहीं हम कह सकते, हम कहेंगे प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें डिसबैलेंस आ जाता है, उनमें वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। एक जगह से अमाइनो एसिड उतर के दूसरी जगह पे चला जाता है या एक जगह का अमाइनो एसिड मिस हो जाता है, तो उससे प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अब आप देखो कि कई पर्सन में होता है कि उनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि इनमें रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही। उनमें प्रॉपर फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनमें अमाइनो एसिड्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें क्या होता है, ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन नोड ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस इन प्रोटीन्स। क्या होता है कि जब बीटा चेन में कोई एक अमाइनो एसिड अपनी जगह चेंज कर लेता है या अपनी पोजीशन से खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां पे मिसप्लेस हो जाता है, तो वहां की जो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगी। जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और डेफिशिएंसी में इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें अल्फा चेन पढ़ा, बीटा चेन पढ़ा, डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, उसमें हमने सिकल सेल हीमोग्लोबिन को भी पढ़ा। इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। ओके, तो ये था आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, किस चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।